Hello friends, welcome to ACL 24 classes. Today we are going to learn the Python next series. Okay, तो हम लोग यहाँ पे Python के अगले सीरीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं, अगले पार्ट के बारे में। इस पार्ट के अंदर हम लोग Python लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में समझने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से आपने देखा तो आप यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और ये लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली किस तरीके से वर्क करता है ये आप सारा चीज अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज हम लोग जानने वाले पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे ऑपरेटर्स के बारे में समझा था कि ऑपरेटर बेसिकली दो वैल्यू को जोड़ने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए 3+4 किया तो ये बीच में ये जो प्लस आ रहा है इसी को ऑपरेटर बोलते हैं, ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर बोलते हैं। ये क्या करता है ऑपरेटर, बेसिकली दो ऑपरेंड को, ये हमारी ऑपरेंड होती है, ये हमारी ऑपरेंड होती है। इन दोनों को कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर्स हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग जानने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में कि ये कौन सी ऑपरेटर होती है जो पाइथन लैंग्वेज के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसकी मदद से हम लोग पाइथन के अंदर क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जानना है। लॉजिकल ऑपरेटर्स ये क्या होते हैं, ये एक कॉम्बिनेशनल कंबाइंड कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर ये यूज होते हैं और ये तीन प्रकार के होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक एंड होता है, एक आपका और होता है और एक हमारा जो होता है जिसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एंड, और और नॉट। तीन ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट। तीन ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे होते हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर में। अब ये कैसे वर्क करते हैं इनको समझना है। ये समझ लीजिए लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकली वैल्यू को चेक करता है और फिर उसके आंसर डिस्प्ले करता है। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली इसका जो आंसर आता है ट्रू एंड फॉल्स में आता है, ट्रू एंड फॉल्स। ये दो वैल्यू पे काम करता है। अगर लॉजिकल ऑपरेटर जहां भी लगा हुआ है, अगर कंडीशन ट्रू होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो आंसर आएगा ट्रू, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो आंसर आएगा फॉल्स। कैसे आएगा हम लोग देखते हैं। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर हमारे तीन होते हैं, एंड, और नॉट। और इन्हीं तीनों की मदद से हम लोग पाइथन लैंग्वेज के अंदर लॉजिकली अगर आपको स्टेटमेंट को चेक करके आंसर लाना है ट्रू एंड फॉल्स में तो हम लोग इसका यूज करते हैं। अब देखिए ऑपरेटर में जो एंड ऑपरेटर होता है, लॉजिकल एंड, ये क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ द बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। यहाँ पे दिया गया अगर दो स्टेटमेंट दिया गया है, अगर दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी तब ये आंसर ट्रू प्रिंट करता है। जैसे हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, देखिए एक्स में, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई वैल्यू ले लिया है, एक्स में वैल्यू हमने क्या लिया है, जैसे मान लीजिए एक्स में वैल्यू हमने 2 लिया है और फिर हम यहाँ पे चेक करना है एक्स लेस देन 5 एंड एक्स लेस देन 10। तो इन दोनों कंडीशन में तो सेटिस्फाई हो गया ना, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, लेस देन 5, सही है। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 2 लेस देन 10, ये भी सही है। तो अगर ये दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया तो इसका आंसर में क्या आएगा, ट्रू, ट्रू आंसर आएगा। ओके, तो बेसिकली एंड ऑपरेटर इस तरीके से ही यूज होता है। बीच में दो स्टेटमेंट के बीच में हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। अगर एक फॉल्स हो जाता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6 लिख लेते हैं, 6 x इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे तो फॉल्स हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसका आंसर आता फॉल्स, क्योंकि जब दोनों दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी ये ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स। ओके, सेकेंड हम लोग देखते हैं यहाँ पे और स्टेटमेंट। ये क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर दिए गए दो स्टेटमेंट में एक यहाँ पे दिया एक यहाँ पर और बीच में और ऑपरेटर लगा है, दोनों स्टेटमेंट में से अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने x इक्वल टू यहाँ पे लिख लिया है, x इक्वल टू हमने क्या लिखा है यहाँ पर, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख लिया x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6। ओके, तो x इक्वल टू 6 का क्या मतलब है,
अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 6, यहाँ पर 5। अब आप मुझे बताइए क्या x की वैल्यू 5 से छोटी है यहाँ पे 6? नहीं, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि ये तो हमारी क्या है, बड़ी है x, तो ये गलत हो गया। और फिर हमने यहाँ पे दिया 6, x की वैल्यू 6 लेस देन 4, यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ भी 6 हमारा जो है वो बड़ा है। तो अगर इन दोनों स्टेटमेंट में से दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। अगर हमने यहाँ पे कुछ ऐसा किया है कि इसमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, जैसे मान लीजिए अगर हम यहीं पर इस वैल्यू को बदल देते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को बदल करके 7 दे देते हैं, तो अब क्या होता है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट के अंदर अब क्या होता है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू यहाँ पे आती 6 लेस देन 7 आती, सॉरी 7 लेस देन, ओके 6 आता, सॉरी 6 लेस देन 7। अब यहाँ पे होता क्या, जो 6 है वो क्या है, छोटा है 7 से, तो ये हमारा स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या होता, 6 जो है लेस देन 4, यानी कि यहाँ पे तो फॉल्स हो जाता, क्योंकि 6 तो बड़ा है। लेकिन फिर भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो और ऑपरेटर ये कहता है इन दोनों में से अगर कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर आएगा ट्रू। आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं थर्ड ऑपरेटर के बारे में, लॉजिकल नॉट के बारे में। रिवर्स द रिटर्न्स होगी, सॉरी यहाँ पे रिटर्न्स द रिजल्ट, रिटर्न्स फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। अब देखिए ये रिवर्स करता है, सॉरी ये सही है, रिवर्स करता है, जो भी रिजल्ट हमारी होती है इस रिजल्ट को क्या करता है, रिवर्स कर देता है, यानी कि बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, नॉट लिखा है, नॉट, और यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लगाया x लेस देन 5 एंड x लेस देन 10, यहाँ पे हमने क्या लगाया, ऐसे लगा दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं, वैल्यू में हमने क्या लिया, जैसे हमने x इक्वल टू ले लिया है 7, ये एक वैल्यू ले लिया, तो यहाँ पे पहले चेक किया जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू रखी जाएगी 7 लेस देन 5 एंड 7 लेस देन 10, ये दिखा जाएगा, और बाहर आपका क्या आएगा, नॉट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 7 हमारा 5 से छोटा नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, ये तो हमारा फॉल्स हो गया, राइट, ये हमारा फॉल्स हो गया। लेकिन यहाँ पे 7 हमारा जो है वो 10 से छोटा है, तो ये हमारा ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर इन दोनों में दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी ये आंसर ट्रू आता है, तभी आंसर ट्रू आता है। लेकिन यहाँ पे तो एक फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर क्या करेगा, फॉल्स रिजल्ट लाएगा, फॉल्स। अब ये जो रिजल्ट आएगा नॉट के पास, नॉट आएगा, नॉट के पास आएगा, तो ये रिजल्ट को नॉट क्या करता है, बदल देता है, तो इसका आंसर लाएगा ट्रू, ट्रू। नॉट क्या करता है, इस रिजल्ट को, फॉल्स को ट्रू में बदल देगा, अगर इसको ट्रू मिलेगा तो फॉल्स में बदल देगा। ये बेसिकली हमारा नॉट ऑपरेटर जो होता है ये वर्क करता है। यानी कि जब भी कभी भी पाइथन लैंग्वेज के अंदर आपको कुछ ऐसा लॉजिक सेट करना है कि आंसर ट्रू आए तो उसको बदल दिया जाए फॉल्स में, या आंसर फॉल्स है तो उसको बदल दिया जाए ट्रू में, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नॉट स्टेटमेंट, नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, लॉजिकल। अब हम लोग वन बाय वन यहाँ पे कोडिंग, आपको यहाँ पे मैं इसको रन करा के दिखा रहा हूँ ये किस तरीके से आपका वर्क करता है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ कोडिंग जो यहाँ पे किए हुए हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सारा का सारा आप इसी तरीके से पाइथन लैंग्वेज के अंदर कोडिंग कर लेंगे। हमने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू 5, x में x एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 5 स्टोर कर लिया। फिर हमने लिखा है प्रिंट, क्या प्रिंट किया, x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी हो, और एंड का मतलब और x की वैल्यू अगर 10 से छोटा हो तो क्या हो जाएगा, ट्रू प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, ये भी सही हो गया, बड़ी है, यहाँ x की वैल्यू 5 है, छोटी है, ये भी सही हो गया। तो जब ये सही हो गया तो आंसर में आएगा क्या, ट्रू, ट्रू आंसर में आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर तो यही करता है कि इन दोनों को चेक करता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू रिजल्ट प्रिंट करता है। देखिए
यहाँ पे रिटर्न ट्रू बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5 इज लेस देन 10। मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, शिफ्ट दबाएंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। मैं यहाँ पे ले चलता हूँ पाइथन आईडीएलई में, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पाइथन आपका खुल गया। यहाँ पे क्या करना है, फाइल में जाना है, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पे आपको फाइल में जाना है, न्यू पे क्लिक करना है। तो ये आपका खुल गया। यहाँ पे कोड को हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 5, प्रिंट x जो है वो हमने क्या लिखा है, बड़ा हो 3 से, एंड x जो है वो 10 से छोटा हो, ये हमने कर लिया। अब हमको इसको क्या करना है, सेव करना है। तो हमने क्या किया, सेव किया ऐसा lo डॉट लॉजिकल है lo डॉट py, ये हमने कोई एक नाम दे दिया, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप चूज करना है, इसको हमने सेव कर दिया। सेव करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। अब हम इसको रन कराते हैं, देखिए इसका आंसर ट्रू आएगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही आप इसको रन कराएंगे तो आंसर आएगा ट्रू। देखिए ये आंसर क्या है आपका, ट्रू। ओके, इसी तरीके से ये लॉजिकल एंड काम करता है। अब मैं आपको दूसरे ऑपरेटर्स के बारे में लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। ये लॉजिकल एंड को हमने देख लिया किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे हमारा लॉजिकल और है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी कॉपी करके आपको दिखा रहा हूँ। इसको भी हमने क्या किया, कॉपी कर लिया, इसको लेके चलते हैं पाइथन के अंदर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी। अब देखिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, x इक्वल टू 5, प्रिंट x की वैल्यू 3 से बड़ी हो और यह लगाया x की वैल्यू 4 से छोटी हो। अब और का मतलब इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा। देखिए x की वैल्यू 5 आ गया यहाँ पे, तो ये तो स्टेटमेंट पहला ही ट्रू हो गया, लेकिन सेकंड जो है वो हमारा फॉल्स है। लेकिन फिर भी एक तो सही है ना, आंसर आएगा ट्रू। इसको रन कराते हैं, फाइल में क्या करेंगे, यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, रन बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आंसर सेकेंड लाइन में भी ट्रू आया, क्योंकि एक स्टेटमेंट ट्रू हो रहा था यहाँ पर x ग्रेटर देन 3। ओके, अब मैं आपको तीसरा ऑपरेटर का यहाँ पे वर्किंग दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने लॉजिकल और के बारे में समझ लिया, यहाँ पर हमारा लॉजिकल नॉट, इसके बारे में कंट्रोल सी। मैं आपको लेके चलता हूँ पाइथन के अंदर। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किस तरीके से काम करता है। ये देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वी, जो चीज हमने टाइप किया था। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा 5, प्रिंट नॉट लगा दिया, x जो है वो 3 से बड़ा हो एंड x जो है वो 10 से छोटा हो, ऐसा किया है। मतलब क्या, यहाँ पर x की वैल्यू छोटी हो, बड़ी हो, सॉरी बड़ी हो। x में 5 है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, 5 होगा तो 3 से बड़ी हो जाएगी, ये स्टेटमेंट ट्रू। एंड यहाँ पे हमने दिखा कि 10 से छोटा हो, तो 5 जो है ये भी एक स्टेटमेंट ट्रू। इन दोनों स्टेटमेंट में ट्रू हो गया तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर ट्रू रिजल्ट प्रिंट करेगा, लेकिन नॉट क्या करेगा, इसको बदल देगा, फॉल्स आएगा, यानी कि इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे रन कराते हैं, जैसे आप रन कराएंगे तो ये आ गया फॉल्स। ओके, इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है नॉट ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या करता है, जो भी वैल्यू आती है उसको बदल देता है। बेसिकली यही हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट, पाइथन लैंग्वेज के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स।